हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक ऐसा वक्त जब हर घर, हर फैक्ट्री और हर ऑफिस एक रिन्यूएबल एनर्जी से ही रोशन होगा। इसी सपने को साकार करने के लिए जीके एनर्जी अपना आईपीओ लेके आ रहा है। 464 करोड़ के इस आईपीओ में उन्होंने शानदार तरीके से पिछले साल 270% का EBITDA ग्रोथ और पैट ग्रोथ दोनों ही किया है। चलिए जानते हैं क्या हमारा पैसा इसमें बन सकता है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ के डिटेल्स को जानते हैं। तो आईपीओ इसका 19 सितंबर को आ रहा है और 23 सितंबर को खत्म हो रहा है। लिस्टिंग डेट 26 सितंबर को है। अप्रॉक्स 3 दिन का टाइम दिया है इन्होंने लिस्टिंग डेट के लिए। फेस वैल्यू ₹2 है और इशू प्राइस साइज 145 से 153 के आसपास है। लॉट साइज 98 शेयर का है और सेल टाइप इसकी फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट ले रहे हैं इस आईपीओ से। टोटल इश्यू साइज इसकी 464 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पे होनी है। ऑफर फॉर सेल का इन्होंने 64.26 करोड़ रुपीस का रखा है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो इतना पैसा इसमें से निकालेंगे। तो एक्चुअल आईपीओ साइज इसकी 400 करोड़ ही है। एक लॉट का इसका दाम जो पड़ रहा है वो 14,994 रुपए का पड़ रहा है। क्योंकि ये एसएमई आईपीओ नहीं है इसलिए इस आईपीओ का लॉट साइज और प्राइस दोनों ही 1 लाख से कम का है। अब अगर हम बात करें कि ये जो फंड रेज कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए, इसका यूटिलाइज कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल में कर रहे हैं 322 करोड़ का। उसके बाद ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में 77 करोड़ के अराउंड में कर रहे हैं। इसके एक नजर हम कंपनी की प्रोफाइल में देखें तो जीके एनर्जी 2008 में बनी थी पुणे में और गोपाल राजराम काबरा जी इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिनके पास 18 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। उसके साथ ही साथ इनको उद्योग रत्न का अवार्ड भी 2013 में मिल चुका है। कंपनी के मेन जो प्रोडक्ट हैं वो सोलर एग्रीकल्चर पंप है, वाटर पंप है और साथ में रूफटॉप सोलर सिस्टम ये प्रोवाइड कराते हैं। तो टोटली ग्रीन एनर्जी में काम करते हैं। अगर एक नजर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में डालें तो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार है। कंपनी ने मार्च से 2023 से लेकर 2025 तक अपने करीबन 5 फोल्ड किया है रेवेन्यू को। मार्च में 23 में 200 करोड़ था, लगभग 285 करोड़। मार्च 24 में इन्होंने 285 का डबल किया 411 और फिर उसके बाद लगभग 2.5 गुना किया 411 से 1000 करोड़। इबिटा में भी शानदार इसी तरीके से ग्रोथ है और पैट और नेटवर्थ में भी। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू ग्रोथ के पिछले साल के कंपैरिजन में तो 166% का इंक्रीमेंट है 24 से 25 की तुलना में रेवेन्यू में। EBITDA 271% और पैट में 269% के अराउंड, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो में कहें तो 0.74 है, जो कि 1 से नीचे है और मैनेजेबल है। प्री आईपीओ इसकी EPS 7.54 और पोस्ट आईपीओ 6.57 बैठ रहा है। पी इसका 20.29 और पोस्ट आईपीओ 23.3 के अराउंड में है। तो इस हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है पी का वो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से 35 से 45 के बीच में बैठ रहा है और फेयर वैल्यू इसकी एस्टिमेट हो रही है 229 से 295 के बीच में। चलिए एक नजर कंपनी के पी एनालिसिस पे देखते हैं कि कंपनी का पी हमने निकाला कैसे। तो कंपनी का जो अदानी इसी क्षेत्र में काम करी है, अदानी ग्रीन एनर्जी हुआ, वारी हुआ, आइसोलेशन हुआ, स्टर्लिंग हुआ, तो आप देखेंगे इसका सभी का आईपीओ ज्यादा ही है। और हमने जब एवरेज निकाला तो ये आईपीओ 35 से 45 के बीच में समवेयर कहीं टिक रहा है, जिस हिसाब से हम फेयर वैल्यू हम कह सकते हैं। इसलिए हमने 35 से 45 के बीच का फेयर वैल्यू निकाला और उसी हिसाब से ही इसका एनालिसिस किया है। अब अगर एक नजर हम मार्केट सेंटिमेंट और जीएमपी कंपनी के एनालिसिस पे डालें तो एज ऑन टुडे मतलब 21092025 यानी 21 सितंबर को 25 रुपए पे चलता है ये इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। इस हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 178 के अराउंड में होनी चाहिए। तो चलिए कंपनी के स्वेट एनालिसिस को देखते हैं। कंपनी का स्वेट एनालिसिस में हम सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो कंपनी को सबसे ज्यादा जो ऑर्डर मिलते हैं वो कंपनी को मिलते हैं पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इन्होंने अभी तक जो सोलर पंप इंस्टॉल किए हैं वो तकरीबन 97,000 किए हैं 2025 तक जुलाई, और 7.37 के अराउंड में ये मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। अब अगर इनका जो ऑर्डर बुक भी देखेंगे आप रोबस्ट है, जिस हिसाब से 934 करोड़ का इनका जो ऑर्डर बुक है इनके पास है और 12 से 18 महीने की विजिबिलिटी है। महाराष्ट्र के अलावा ये हरियाणा और बाकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है, जिसके हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ये करते नहीं है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है, वहीं से लेके माल
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, इसकी आरओई अगर आप हमने जैसा देखा था 63%, आरओसी 55% है, जो कि हाईएस्ट है इस ईपीसी स्पेस में, जिसके हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि कन्वर्ट कर सकता है ये कैपिटल को अपने प्रॉफिट में बहुत ही अच्छे तरीके से। पॉलिसी का टेल बिल देखें तो पीएम पीएम कुसुम योजना के तहत पीएम सूर्या घर योजना भी हर जगह पे है, जिसके हिसाब से रूफ टॉप का इंस्टॉलेशन होता है। अब अगर हम एक नज़र इसके वीकनेस पे डालें तो वीकनेस में हम देखेंगे कि कंपनी का ना स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्पीड है, इसके साथ साथ जैसे आपने एनालिसिस में देखा था अदानी हुआ, वारी इंजीनियरिंग हुआ, ये सारे के सारे ना इनसे बहुत ही बड़े हैं हमारे जी के एनर्जी से। हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, हमें बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जिसका कारण बन सकता है। इसकी पूरी डिपेंडेंसी पॉलिसी के ऊपर है और सब्सिडी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि ये पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ही माल बेच रहा है, इस वजह से इसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे है। लिमिटेड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन एक मेन रीजन इसका भी है। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम देखें तो इंडिया में रिन्यूएबल पुश है, जिसके हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ है वो 500 टारगेट है वो 500 गीगावाट का अराउंड में है रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक का। कॉर्पोरेट ईएसजी डिमांड है, कॉर्पोरेट अपनी ईएसजी के कमिटमेंट के कारण से रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, सोलर टेक और एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, जो मार्जिन और एपेंडेंसी करती है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल कंपनी के पास है, सोलर मॉड्यूल और एपीसी सर्विसेज में एक्सपोर्ट करने का भी स्कोप इनका है। अब अगर हम थ्रेट्स में देखें तो इंटेंस कंपटीशन, जैसे हम जानते हैं कि अदानी, वॉरी, केपीआई ग्रीन, इन सब एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ इसका ना डायरेक्ट कंपटीशन है। रॉ मटेरियल और प्राइस फ्लक्चुएशन को हम देखें तो मॉड्यूल और इन्वर्टर ये ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि इनका ना इंपोर्ट ही होता है ये सारे मटेरियल का। हमारे यहाँ पे अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई है। रेगुलेटरी रिस्क है, किसी भी तरह का पॉलिसी चेंज होगा तो इनके ऊपर सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का चैलेंज देखें तो इनके साथ नई कंपनियों को बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं, इसी वजह से ये आईपीओ की तरफ आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू। जरूर इस तरह की वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।